पाकिस्तान में इस वक्त स्मोक से जुड़े मसाइल पर काफ़ी बात हो रही है, मगर अब माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान का पसमानदा तरीन तबका जो अपने लिए बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पाता है, इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन स्मोक से मुतासर होने वालों में सरे फहरिस्त हैं। सेहत से जुड़े माहिरीन का मानना है कि स्मोक ख़वातीन में बढ़ते हुए मिसकैरेजेस का भी जिम्मेदार है। ये बहुत एक ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है, मैं समझती हूँ। और हम अगेन इसके अंदर में जो डिस्पैरिटी है क्लासेस के दरमियान, उनकी मैं बात ज़रूर करूँगी कि बहुत सारे इलाकों में, आप बहुत सारे घरों में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने अपने घरों में एयर प्योरीफायर्स लगा लिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एयर प्योरीफायर तो क्या, वो एक मास्क ख़रीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं इसमें एक मिसाल देना चाहूँगी। मैं जिस इलाके में मैं सबसे ज़्यादा काम कर रही हूँ, शरीफपुरा का इलाका है, वो लाहौर का एक इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ के ऊपर सारे फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चे हैं। अब उस इलाके में परसों हमारा हेल्थ कैंप था और जब मैं वहाँ गई हूँ तो हमने जो हमारा जो क्लिनिक है, रोशन क्लिनिक, उसके क्लिनिक के कमरे में इनडोर्स में जो एयर क्वालिटी है वो इतनी बुरी थी कि जो मॉनिटर था, उस मॉनिटर पे वो डिटेक्शन लिमिट से ऊपर जा रहा था। उस मॉनिटर की डिटेक्शन लिमिट 500 थी, तो इसका मतलब है कि एयर क्वालिटी उधर वो नंबर 500 से ऊपर जा रहा था। अच्छा, दूसरी जो इसके अंदर एक और इसमें मसला है कि एयर क्वालिटी लाहौर में बहुत ख़राब है, लेकिन अगर आप जाके इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर जाके चेक करते हैं, ये जो शरीफपुरा का मैं जिस जगह का जिक्र कर रही हूँ, वहाँ पे एयर क्वालिटी साल में बाकी हिस्सों में भी बहुत ख़राब रहती है। इस वक्त बहुत इंटेंस सिचुएशन है वहाँ पर। वो बच्चे जो वहाँ रहते हैं वो मुस्तकिल उस हवा को इनहेल कर रहे हैं, वहाँ के रहने वाले लोग उस हवा को इनहेल कर रहे हैं, ना उनको पता है उन असरात का अवेयरनेस कोई इतनी मैसिव स्केल पर हर शख्स को नहीं बताया गया। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चे वही बाहर खेलते रहते हैं, उसी हवा में रहते हैं। स्कूल बंद करने का ये फ़ायदा नहीं हुआ है कि वो बच्चे घर में बैठे हैं, क्योंकि जाहिर है अवेयरनेस की कमी है, उन बच्चों को भी नहीं पता, वालिदैन भी इस बात से वाकिफ नहीं है। मोटरसाइकिल की परमिशन, फॉर एग्जांपल जो पर्सन सवारी करता है मोटरसाइकिल के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है। तो ऑल्सो इसका ये मतलब है कि जो ऑलरेडी गरीब है उसकी हेल्थ सबसे ज़्यादा डिटीरियरेट हो रही है, एंड उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के बिल्स जो आपके होएंगे और जो डिजीज़ होएगी सबसे सख्त उनके ऊपर ही होएगी। सो जो आपका एक तो है कि आपका सिवियर हेल्थ के अंदर जो डिफिशेंसी है वो इसी तबके के ऊपर सबसे ज़्यादा आएगी। इसके अलावा माहिरीन ये भी समझते हैं कि दिल और सांस से जुड़ी बीमारियाँ भी ऐसे इलाकों में बढ़ सकती हैं जहाँ स्मोक मौजूद है। कुछ हमारी पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स हैं जिन पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिसमें बुजुर्ग जो हैं उनके अंदर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए सर्विस कराएं, उसके हिसाब से 36% औरतें जो हैं उनके मिसकैरेजेस वो रिपोर्ट करती हैं, क्लिनिक में आती हैं। जो हम नंबर रिकॉर्ड किया वो हमारा 36% है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। और ये मैं लेट टर्म मिसकैरेज की बात कर रही हूँ। और जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके लिए भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि लो बर्थ वेट की बात हो रही है कि बच्चा पैदा होता है तो उसका वज़न कम होता है, और जो जेस्टेशनल एज है उसके हिसाब से उसकी हाइट भी नहीं बढ़ती। ये WHO की जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उनमें ये बात कही गई है। स्मोक का जो सबसे बड़ा असर हमारी सेहत पर होता है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है उसके ज़रिए होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये जो पोल्यूशन है, ये जो पर्टिकुलेट मैटर है वो हम उसको अपने, वो चूँकि बहुत ही छोटा है साइज़ में, तो हम उसको सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, और जब वो अंदर जाता है तो वो हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स को मुतासर कर सकता है। उसका साइज़ इतना छोटा है कि वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी शामिल हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे तमाम ऑर्गन्स तक वो पहुँचने लगता है। हमारे जिस्म का कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जो इसके असरात से बचता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन ज़ाहिर मुतासर हो रहा है, जिसकी बात सबसे ज़्यादा की जा रही है, वो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। हार्ट की बीमारियाँ, स्ट्रोक का होना, और इसके अलावा और दीगर बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उनको उनका ये सबब बनती है स्मॉग। जिस तरीके से स्मॉग आपके लंग्स के अंदर पेनिट्रेट करती है, जो डिजीजेस आपको होते हैं वो सिर्फ पल्मोनरी नहीं होते, वो आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं, आपको डायबिटीज़ भी देते हैं, वो आपके कार्सिनोजेंस होते हैं बेसिकली। सो लॉन्ग टर्म आपके ऊपर जिस तरीके की
जो हेल्थ का बर्डन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, एंड वो अपने आप को जाहिर डिफरेंट डिजीज़ से करेगा, लेकिन उसकी जो स्टार्ट होगी, जो उसकी वजह होगी, वो स्मॉग, वो यही होगी। सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जिनको होता है, सबसे ज़्यादा बीमारियां भी उनको होगी, और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जिनको होता है वो गरीब तबके के ही लोग हैं जो अपने आप को इस चीज़ से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।